संगठन ने एक बार फिर चंद्रभान सिंह गौतम पर भरोसा किया है और उन्हें फिर से जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी है। हमारे साथ चंद्रभान सिंह गौतम जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भाई साहब, एक बार फिर से संगठन ने आपको कमान सौंपी है, इसके पीछे का कारण क्या है और आपकी सेहत और सरलता को लेकर जो लोग चर्चाओं में उनको लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है पार्टी ने जो मुझे काम दिया, ये पार्टी ने ठीक पाया होगा कि कार्यकर्ता है, काम कर सकता है जिलाध्यक्ष के रूप में, इसलिए काम दिया। जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो मैं तो पहले कार्यकर्ता वैसे भी रहा हूँ, तो मेरी सामर्थ्य है उसके अनुसार पूरी निष्ठा के साथ पार्टी का काम सबको साथ लेकर के एक आदर्श वातावरण में हम लोग करेंगे। और 8-10 माह का जो मेरा अनुभव है वो मुझे बड़ा अच्छा अनुभव लगा। यहाँ सब वरिष्ठ जन और यहाँ जो युवा तरुणाई है, हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, सब मिलजुल करके परिवार के भाव को लेकर के काम पार्टी का करते हैं। वो हमें सहायक सिद्ध होगा ये वातावरण, और हमें एक आदर्श संगठन, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अच्छा संगठन हमारा छतरपुर का बने, इसका प्रयास करें। संगठन की मजबूती को लेकर आगे क्या नई रणनीति रहेगी? हमारे अभी मंडलों का निर्वाचन हुआ है, बूथ का निर्वाचन हुआ है। हम इस तंत्र को पूरे चुस्त और दुरुस्त करते हुए मंडलों की बैठकें, शक्ति केंद्रों की बैठकें और इसके आगे बूथ स्तर तक हमारे वरिष्ठ नेता पहुंचे, हमारी जिले की टीम पहुंचे और बूथ हमारा सशक्त हो। बूथ की जो टीम है उसको हम और अधिक सशक्त कर पाए, क्योंकि बूथ हमारी पहली इकाई है जहाँ का कार्यकर्ता वास्तव में कोई चुनाव का काम हो या दूसरा कोई संगठनात्मक कार्यक्रम हो, बूथ के कार्यकर्ता है सीधी लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए बूथ को सशक्त करना, शक्ति केंद्रों को और अधिक सशक्त करना, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। मुझे लगता है जब हमारा तंत्र संगठन का नीचे से लेकर के जिले तक का पूरा एक आदर्श तंत्र बनेगा तो पार्टी के कार्यक्रम भी सहज में एक अच्छे परिणाम दे करके हम पूरे कर पाए। पहले भी आपकी टीम नहीं बना पाए आप, अब आप फिर से बन गए, तो टीम कब तक आप अपनी टीम बना लेंगे? जो संगठन की एक टीम रहती है आपकी, जो काम करती है पूरे संगठन पर। मैंने जैसा पूर्व में कहा, हमारी पार्टी परिवार की तरह चलती है और परिवार के हमारे अग्रज भी हैं, जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी जिनको हम मानते हैं। हम वरिष्ठ नेतृत्व से, प्रदेश से अनुमति लेकर के, उनका मार्गदर्शन लेकर के, जब हमें वो मार्गदर्शन देंगे, अनुमति देंगे, उचित उनको लगेगा कि अब टीम बनाना है, तब हम अपनी टीम का गठन। आपको क्या पहले से आवाज था कि आप फिर से जिला अध्यक्ष बनने वाले हैं? क्योंकि इतने लंबे समय तक इस तरीके से पेच पसा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारी पार्टी में किसी को कुछ पता नहीं रहता, लेकिन पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता का आकलन बहुत गहराई से करती है, पूरे मनोयोग से करती है। और सभी कार्यकर्ता हमारे पार्टी में उस श्रेणी के होते हैं जो इस स्थिति पे जिला अध्यक्ष बनने की काबिलियत रखते हैं। बहुत से हमारे कार्यकर्ता हैं तो बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत अनुभवी हैं, लेकिन पार्टी किन पैमानों पे ये आकलन करती है, उसके क्या पैमाने होते हैं, ये पार्टी तय करती है और किसी न किसी कार्यकर्ता का चयन करती है। इतने लंबे समय तक आकर पेच फंसने का कारण क्या होता है? मुझे तो ये लगता है ये पेच फंसने जैसी कोई बात ही नहीं है। निश्चित समयावधि में जब लगता है पार्टी को कि इन तारीखों तक हम जिले के निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, उन डेट्स में, उन तिथियों में पार्टी ने जिला अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा करके उनको घोषित किया है। पार्टी को जब लगेगा कि इन तारीखों तक हमको मंडल करने थे, उन मंडलों को उन तिथियों में घोषित किया गया। बूथ की एक अलग समयावधि रही और जिले की एक निश्चित तारीख थी, उन तारीखों तक इसको पूरा किया है। इसलिए पेच फंसने जैसा कोई विषय ही नहीं है। मेरे लिए तो बड़ा हास्यास्पद है ये विषय। आपने कहा था कि आज अपने भाषणों में कि आप बहुत भावुक हो गए थे। क्या है, जब हम मानव स्वभाव है, मानव मन है हम लोग, और मैं मानता हूं हमेशा कि पार्टी का कोई भी नेता अपने आप में कार्यकर्ता का भाव लेकर के काम करता है। और ये हमने अपने वरिष्ठों से, जो हमारे बड़े नेताओं से, उनके व्यवहार से, उनके स्वभाव से, उनके कार्य पद्धति से हमने इस बात को सीखा है। मैं भी जिला अध्यक्ष की भूमिका में हूँ, लेकिन मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। और एक सामान्य कार्यकर्ता को जब पार्टी कोई बड़ी जिम्मेवारी देती है और सामान्य कार्यकर्ता को इतना अपार स्नेह सबका मिलता है
तो मन को बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है पार्टी की ये अनुकंपा है, पार्टी मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी इतना सम्मान दिलवाती है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी, इतना बड़ा काम पार्टी ने मुझे दिया। निश्चित तौर पे ये मन को प्रसन्न करने वाला भी है और मन को भावुक करने वाला भी है। बिल्कुल, मन को प्रसन्न और भावुक करने वाला क्षण वास्तव में है, क्योंकि एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है। मनोज सोनी के साथ रोहित गुप्ता, न्यूज़ साधना न्यूज़। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है, तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है, और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है, और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में? क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी जाती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर। बड़कुल मोबाइल लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर, दीपावली पर गिफ्ट हर मोबाइल के साथ। तो अब देर मत करें, बड़कुल मोबाइल की ब्रांडेड शोरूम पर तुरंत पहुंचे और अपने मनपसंद मोबाइल को आज ही बुक करें, वो भी कम दामों पर, होलसेल रेट पर मिलेगा, क्योंकि दिवाली का ऑफर चल रहा है। तो अब आप कहीं मत जाएं और ब्रांडेड शोरूम के साथ अपने आकर्षित मोबाइल यहीं से खरीदें, क्योंकि आपको मिलेगा यहाँ GST का पक्का बिल। फर्जी और ठग दुकानदारों से आप सावधान रहें। आपके मोबाइल की वारंटी समय में भी सबसे ज्यादा फास्ट सर्विस यही मिलेगी। तो अब देर मत करें, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है। ये बड़कुल मोबाइल की वही दुकान है जहां पर आपको आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, OnePlus सहित तमाम मोबाइल यहां पर एक साथ मिलेंगे, और उनकी एसेसरीज भी। तो आप देर मत करें, आज ही सारे काम छोड़कर बड़कुल मोबाइल बड़कुल चौक पर पहुंचे। संचालक निखिल जैन, गोलू जैन से अपने मोबाइल के लिए तुरंत संपर्क करें। यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और